क्या अजय देवगन की नई फिल्म भोला, जो आज से यानी गुरुवार से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस पर चलेगी, पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज रिलीज हुई फिल्म भोला को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, हमेशा की तरह, कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, इनफैक्ट तुरंत बाद, जरूर कीजिएगा। भोला कहानी है एक कॉन्विक्ट की। भोला भोला प्लेड बाय अजय देवगन। ये कॉन्विक्ट आज सालों बाद जेल से छूट रहा है और वो बहुत ही एक्साइटेड है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जेल से छूट रहा है, बट इसलिए भी क्योंकि वो पहली बार अपनी छोटी बेटी से मिलने वाला है। आज तक उसने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी है और इसलिए वो बेहद खुश है। इनफैक्ट उनकी खुशी का कोई अंदाजा भी नहीं है। लेकिन एज लक वुड हैव इट, वो जेल से छूटकर अपनी बेटी को मिलने अनाथालय में जा रहा है, क्योंकि उसकी बेटी वहां पर बड़ी हो रही है। उससे पहले कि वो वहां पहुंच सके, एक पुलिस ऑफिसर डायना यानी तबू उन्हें एक काम सौंपती है। और वो काम क्या है वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये काम उस पुलिस ऑफिसर डायना के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उस काम को पूरा करने में भोला लग जाता है। और ऑफ कोर्स हिज मीटिंग विद हिज डॉटर इज डिलेड। और उसके बाद क्या होता है, क्या वो डायना का काम पूरा करता है? डायना और एक एक्स कॉन्विक्ट जो आज छूटा है, जो आज रिहा हुआ है, उनके बीच क्या बॉन्डिंग होती है या बिल्कुल नहीं होती है, ये सब बताया गया है। और अंत में क्या भोला अपनी बेटी से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और वो काम क्या है, ऐसा क्या काम है कि भोला की जरूरत एक लेडी पुलिस ऑफिसर यानी एक एक्स कॉन्विक्ट की जरूरत एक लेडी पुलिस ऑफिसर को पड़ गई। तो ये सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। यह फिल्म तमिल फिल्म कैथी का ऑफिशियल रीमेक है। तो द ओरिजिनल स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले यानी कथा और पटकथा ओरिजिनली लोकेश कनगराज ने लिखी है, एंड द अडेप्टेड स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिटन बाय 4 राइटर्स: अंकुश सिंह, अमिल कियान खान, श्रीधर राजेश दुबे एंड संदीप केवलानी। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। कहानी में नयापन है, क्योंकि एक कॉन्विक्ट पहली बार अपनी बेटी से मिलने वाला है और उसे यह भी नहीं पता कि उसकी बेटी कौन है, कैसी दिखती है। बस इतना पता है कि ये इस अनाथालय में पल रही है। एंड जेल से छूटने के बाद उसका एकमात्र लक्ष्य यह है कि मैं जल्द से जल्द मेरी बेटी के पास पहुंचूं और उसे गले लगा लूं। लेकिन फेट ऑर्डेन्ड अदरवाइज, और उसे एक जरूरी काम में लगना पड़ता है टू हेल्प अ पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस ऑफिसर है डायना यानी तबू। तो कहानी में डेफिनेटली नयापन है। द स्क्रीन प्ले इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस स्क्रीन प्ले में लेयर्स है। हमने लेयर्स की बातें जो अलग अलग ट्रैक्स है, उन ट्रैक्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया है, क्योंकि वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बट यहां पर हम कह दें कि द स्क्रीन प्ले इज वेल रिटन एंड वेल निट, एंड द अडेप्टेड स्क्रीन प्ले इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन साथ में यह भी कहेंगे कि फिल्म के स्क्रीन प्ले में इतना सारा वायलेंस एंड ब्रूटल एक्शन इंक्लूड किया गया है कि लेडीज को शायद देखने में इतना सारा एक्शन, इतना सारा ब्लड शेड, इतने ग्रोटेस्क सीन्स देखने में दिक्कत हो सकती है। सेकेंडली, कुछ लूज थ्रेड्स हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी नहीं की गई है। फॉर इंस्टेंस, देवराज प्लेड बाय गजराज राव, वो कौन हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्यों भोला का पीछा कर रहे हैं या डायना का पीछा कर रहे हैं, कुछ क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। सिमिलरली, भोला की वाइफ प्लेड बाय आमला पॉल, उनकी हत्या किसने की या मौत कैसे हुई, कुछ भी नहीं बताया गया है। लाइकवाइज, एंड में एक आधे मिनट, 1 मिनट के लिए अभिषेक बच्चन आते हैं ना, स्पेशल अपीयरेंस। वो क्या है, ये समझ में आती है बात कि पार्ट 2 का हिस्सा दिखा रहे, यानी इसका सीक्वल बनने वाला है। लेकिन इन टोटलिटी आपको ये तो बताना पड़ेगा कि ये आखिर है कौन और क्यों इस पार्ट 1 में आया है। तो देयर आर लूज एंड्स, और इसलिए ऑडियंस को थोड़ा इरिटेशन महसूस होता है, बिकॉज इट इज लेफ्ट अप टू द ऑडियंस टू थिंक कि ये क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। ऑल्सो स्क्रीन प्ले में एक्शन का इतना ज्यादा स्कोप रखा है कि जो इमोशनल स्टोरी है वो थोड़ी बैकसीट ले लेती है।
ऑफ कोर्स एट हार्ट द फिल्म इज एन इमोशनल ड्रामा, और अगर ये इमोशनल ड्रामा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सल फिल्म बन सकती थी। लेकिन गिवन द वे द स्क्रीन प्ले हैज बीन रिटन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है टू द एक्शन एंड वायलेंस इन द ड्रामा, जिससे कि द अपील हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड। ये यूनिवर्सल अपील वाला ड्रामा नहीं लगता है। यहां पर हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं ये एट द कोर एक इमोशनल ड्रामा है, लेकिन जब भी वो इमोशनल थ्रेड आता है मोस्टली इन द सेकेंड हाफ, वो डेफिनेटली दिल को छूता है एंड क्लाइमैक्स में बहुत अच्छा लगता है, दिल को ठंडक पहुंचती है, बिकॉज इट इज द स्टोरी ऑफ अ फादर एंड हिज डॉटर। तो हाउ वन विशेस के स्क्रीन पे राइटर्स ने इस इमोशनल थ्रेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया होता, ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया होता, बिकॉज दैट वुड हैव मेड द फिल्म मोर अपीलिंग टू अ वाइडर ऑडियंस। और जहां तक डायलॉग्स का सवाल है, इन 4 राइटर्स ने मिलकर डायलॉग्स बढ़िया लिखे हैं, लेकिन दे आर नॉट आउटस्टैंडिंग। जिसे कहते हैं ना क्लैप फॉर द डायलॉग्स, पंच पैक डायलॉग्स, वो पंचेस मिसिंग हैं। ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। भोला की भूमिका में अजय देवगन ने बेहतरीन काम किया है। ही सिंक्स इनटू द कैरेक्टर, किरदार में वो ऐसे घुस जाते हैं एज इफ ही वर भोला एंड नॉट अजय देवगन। बहुत बढ़िया काम, उनके एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं एंड इमोशनल सीन्स में तो वो छा ही जाते हैं। खासकर एक सीन क्लाइमैक्स में जब वो पुलिस ऑफिसर डायना यानी तब्बू से पूछते हैं, मैं उससे क्या बात करूं अपनी बेटी के बारे में, मैं उससे क्या बात करूं, तो एकदम दिल भर आता है, उनको गले लगाने का मन करता है। हिज एक्टिंग इज फैंटास्टिक। तब्बू ने डायना, पुलिस ऑफिसर डायना की भूमिका बड़ी ही समझदारी से निभाई है एंड शी इज ऑल्सो फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस एंड एक सॉफ्टर साइड जो तब्बू का देखने को मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। आमला पॉल जो भोला की वाइफ में एक छोटे से रोल में नजर आती है, शी हैज स्क्रीन प्रेजेंस एंड शी इज डन वेल, बट ज्यादा स्कोप नहीं मिला है। कड़ची की भूमिका में आमिर खान ने काम बहुत ही बढ़िया किया है। इनफैक्ट द लाइट मोमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय कड़ची यानी आमिर खान एंड ऑफ कोर्स विद अजय देवगन, तो बेहतरीन काम है उनका। देन देयर इज निठारी की भूमिका में विनीत कुमार, जिनका काम अच्छा है, ही इज मेनेसिंग। आशु की भूमिका में दीपक डोबरियाल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। ही इज सच अ फाइन एक्टर। कुछ समय के लिए तो आप जान ही नहीं पाते कि ये कौन है, तो उनका गेटअप भी बढ़िया है एंड उनका काम तो बेहतरीन है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय दीपक डोबरियाल। रौनक की भूमिका में तरुण गहलोत लुक्स वेरी हैंडसम एंड डज फुल जस्टिस टू हिज रोल। भूरा की भूमिका में अर्पित रांका इज ऑल्सो वेरी नाइस। अगेन ही इज वर्कड ऑन हिज फिजिक, इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी इंपोजिंग एंड उनका काम भी अच्छा है। गुड सपोर्ट ही इज लेट। फिर एक ट्रैक है पुलिसमैन अंगद यादव का, प्लेड बाय संजय मिश्रा। दैट ट्रैक इज लवली एंड संजय मिश्रा डज द फुलेस्ट जस्टिस टू हिज कैरेक्टर। क्या काम किया है, और इतनी समझदारी से। इसे कहते हैं एक मैच्योर एक्टर, समझ जाता है कि मुझसे क्या चाहते हैं डायरेक्टर, राइटर वगैरह वगैरह, एंड ही डिलीवर्स 100%। सो संजय मिश्रा डिजर्व्स फुल मार्क्स फॉर अ परफॉर्मेंस विच इज वेरी वेल डन। और संजय मिश्रा के साथ जो 4 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, चारों ने बेहतरीन काम किया है। किरण कुमार एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्मॉल रोल लेकिन ही मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट। हिरवा समीर त्रिवेदी जो भोला की बेटी ज्योति की भूमिका निभा रही है, शी इज क्यूट, शी इज एंड्योरिंग। बच्चन पचेरा एक सीन में आते हैं, ही इज द गार्ड ऑफ द ऑर्फनेज, जो अनाथालय है उसके गार्ड हैं, वो भी छा जाते हैं। गजराज राव जो देवराज की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज डन सच अ डिफरेंट कैरेक्टर, सच अ डिफरेंट रोल, लेकिन क्या काम किया है, बहुत मजा आता है उनके डायलॉग सुनकर, उनकी एक्टिंग देखकर। मकरंद देश पांडे हैज हिज मोमेंट्स, ही इज अ प्रिजनर। एंड लक्ष्मी रायबागी जो एक आइटम सॉन्ग में नजर आती है, शी इज क्वाइट नाइस। एंड ऑफ कोर्स अभिषेक बच्चन है, एक छोटे से रोल में ही डेफिनेटली लेंस स्टार वैल्यू एंड इंट्रीग वैल्यू। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अजय देवगन के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा कि इस बार उनका निर्देशन अच्छा है, बढ़िया है। ही हैज डन अ फाइन जॉब एंड ही हैज नरेटेड द ड्रामा वेरी नाइसली, इन अ वेरी नाइस मैनर। बस
कमी यह है कि ही इज नॉट मेड अ होलसम एंटरटेनर फॉर ऑल एज ग्रुप्स और फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंस। लेडीज ऑडियंस, फैमिली ऑडियंसेस एंड बच्चों के लिए इस फिल्म में कुछ विशेष नहीं है। इनफैक्ट वो इतना वायलेंट ब्रूटल एक्शन शायद नहीं देख पाएंगे। सो दैट इज द लिमिटेशन अबाउट हिज डायरेक्शन एंड अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स। फिल्म में संगीत रवि बसरूर का है, जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी स्कोर किया है, एंड लिरिक्स आर बाय इरशाद कामिल। आइटम सॉन्ग इज नॉट वेरी गुड, लेकिन नजर लग जाए दैट सॉन्ग इज वेरी अपीलिंग। एंड बी प्राक का गाना है, वो भी अच्छा है, वो हिस्सों हिस्सों में आता है, इसलिए उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, बट नजर लग जाए दैट सॉन्ग इज वेरी गुड। इरशाद कामिल्स लिरिक्स ऑफ कोर्स एज ऑलवेज बहुत वजनदार है। गानों की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य की है एंड ठीक ठाक है। रवि बसरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके बारे में यह कहना पड़ेगा, इट इज टू लाउड एंड इसलिए द इंपैक्ट ऑफ द सीन्स रिड्यूसेस, बिकॉज कुछ सीन्स में इतनी ओवरपावरिंग है बैकग्राउंड म्यूजिक कि आपको डायलॉग्स नहीं समझ में आते हैं। हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक इज गुड। असीम बजाज की सिनेमेटोग्राफी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय रमजान बुलट एंड आर.पी. यादव, जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कंप्यूटर ग्राफिक्स से एक्शन किए गए हैं, दे आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट द बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। प्रोडक्शन डिजाइनिंग जो सुजीत सुभाष सावंत और श्रीधर कनन अयंगर की है, वो बढ़िया है, ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। और धर्मेंद्र शर्मा की एडिटिंग शार्प है, क्रिस्प है। तो ओवरऑल भोला रिस्ट्रिक्टेड अपील वाली फिल्म है। यह फिल्म मासेस को एंड मेन फोक को अच्छी लगेगी, लेकिन विमेन फोक, चिल्ड्रन एंड फैमिली ऑडियंसेस विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट सो मच ऑफ एक्शन एंड सो मच ऑफ ब्रूटल, ग्रोटेस्क एंड वायलेंट एक्शन। कहने का मतलब है इस फिल्म की अपील लिमिटेड रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट इट बी एडेड दैट इट्स अ वेल मेड फिल्म। यहां पर मैं आपको बता दूं, आज इस फिल्म की ओपनिंग कमजोर है, तो कंसिडरिंग द मेरिट्स एंड द ओपनिंग एंड ऑल सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, ये फिल्म अबव एवरेज होगी, लेकिन नॉट अ बिग वन। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ भोला? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा, ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा, कि आपको फिल्म कैसी लगी और आपके हिसाब से ये कितना बिजनेस कर सकती है। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।